राधे राधे, जय श्री कृष्ण सबको। हाँ जी, पुरुषोत्तम मास अब समाप्त हो चुका है। 16 जून 2026 से नियमित ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। आज ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया तिथि है। ज्येष्ठ मास भगवान विष्णु और सूर्यदेव की उपासना के लिए शुभ माना जाता है। इस महीने में गर्मी अधिक होती है, इसलिए शास्त्रों में जलदान और सेवा का विशेष महत्व बताया गया है। ज्येष्ठ मास में क्या करें? भगवान श्री कृष्ण और विष्णु जी की पूजा, प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें, तुलसी जी को जल अर्पित करें, गीता या श्रीमद् भागवत का पाठ करें। जल दान का विशेष महत्व है। प्यासे लोगों को ठंडा जल पिलाएं। जल से भरे घड़े, सुराही, पंखा आदि का दान करें। तुलसी जी की नियमित पूजा करें। शाम को तुलसी जी के पास दीपक जलाएं। सत्तू, गुड़, जल, फल, छाता, वस्त्र आदि का दान शुभ माना जाता है। इसी महीने में निर्जला एकादशी का विशेष महत्व है। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी भी कहते हैं उसे। वट सावित्री का व्रत भी ज्येष्ठ मास में ही आता है और इसमें आप ठाकुर जी से प्रार्थना कर सकते हैं, हे श्याम सुंदर, जैसे ज्येष्ठ की तपती धूप में शीतल जल सुख देता है, वैसे ही मेरे मन को अपने प्रेम और भक्ति से सदैव शीतल बनाए रखिए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। राधे राधे भक्तों, आज हम ज्येष्ठ मास महात्म्य के प्रथम अध्याय की पावन कथा का श्रवण करेंगे। कथा आरंभ करने से पहले श्री हरि और गुरुदेव का स्मरण करें। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय। एक समय की बात है, पवित्र नैमिषारण्य में हजारों ऋषि मुनि एक विशाल यज्ञ कर रहे थे। वहाँ का वातावरण वेद मंत्रों से गूंज रहा था। यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद सभी ऋषियों के मन में एक प्रश्न उठा। उन्होंने सोचा, कलयुग में मनुष्य की आयु कम है, मन चंचल है, पापों की प्रवृत्ति अधिक है और तपस्या करने की शक्ति भी नहीं है। ऐसे में साधारण मनुष्य भगवान की कृपा कैसे प्राप्त करें? तभी सभी ऋषि सूत जी महाराज के पास पहुँचे और विनम्रता से बोले, हे सूत जी, आप 18 पुराणों की ज्ञाता हैं। कृपा करके हमें ऐसा उपाय बताइए जिससे कलयुग के लोग भी सहज रूप से पुण्य प्राप्त कर सकें और भगवान की कृपा के पात्र बन सकें। सूत जी ने कहा, हे मुनिवरों, आपने लोक कल्याण का प्रश्न किया है। मैं आपको एक ऐसे पवित्र मास का महात्म्य सुनाता हूँ जिसका श्रवण मात्र भी महान पुण्य प्रदान करता है, और वह है ज्येष्ठ मास। सूत जी बोले, ज्येष्ठ मास भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। इस मास में प्रातःकाल स्नान, भगवान विष्णु का पूजन, हरि नाम जप, जल दान और दीन दुखियों की सेवा करने से मनुष्य के अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर सूत जी ने समझाया, ज्येष्ठ मास में सूर्य देव की तपन सबसे अधिक होती है। धरती तपती है, जीव जंतु और मनुष्य प्यास से व्याकुल हो जाते हैं। ऐसे समय जो व्यक्ति किसी प्यासे को जल पिलाता है, वह केवल जल नहीं देता बल्कि जीवन देता है, क्योंकि जल ही जीवन है। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति इस मास में राहगीरों के लिए पानी की व्यवस्था करता है, छाया की व्यवस्था करता है, अन्न दान करता है, जरूरतमंदों की सहायता करता है, उस पर भगवान श्री हरि की विशेष कृपा होती है। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, क्या इतना छोटा सा दान भी इतना बड़ा फल देता है? तो सूत जी बोले, हाँ, भगवान वस्तु का मूल्य नहीं देखते, भाव का मूल्य देखते हैं। प्रेम से दिया गया एक लोटा जल भी भगवान को प्रसन्न कर देता है। इसके बाद सूत जी ने कहा, जैसे सूर्य का प्रकाश अंधकार को मिटा देता है, वैसे ही ज्येष्ठ मास में श्रद्धा से किए गए पुण्य कर्म मनुष्य के पापों को नष्ट कर देते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इस मास में भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, तुलसी माता की पूजा विशेष फलदायी होती है। जो भक्त प्रतिदिन भगवान का नाम लेता है, उसके जीवन में शांति और आनंद का वास होता है। यह सुनकर सभी ऋषि मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, धन्य है ज्येष्ठ मास, जो साधारण मनुष्य को भी भगवान के निकट पहुंचा देता है। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, यह तो केवल प्रथम अध्याय का प्रारंभ है। आगे मैं आपको अनेक राजाओं, भक्तों, पुण्यात्माओं की कथाएं सुनाऊंगा, जिसमें ज्येष्ठ मास का अद्भुत महत्व प्रकट होगा। इतना कहकर सूत जी ने प्रथम अध्याय समाप्त किया। कथा का सार ये है कि प्रातःकाल स्नान करें, श्री कृष्ण और श्री हरि का नाम जपें, प्यासों को जल पिलाएं, दान और सेवा करें, तुलसी माता की पूजा करें, कथा श्रवण और सत्संग करें। बोलिए श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, ज्येष्ठ मास की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा परम धन
राधा 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 जीवन धन राधा श्री राधा जय राधा माधव जय हो कुंज बिहारी जय गोपी जन रंजन जय हो गिरिवर धारी जय हो गिरिवर धारी राधा 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज की कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर से नया अध्याय लेके आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राधे कृष्ण।